आज टिंकू की ये 70वीं डेड बॉडी है। हादसा कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को सुरेश भाई ने और डॉक्टर रमन है हमारे भाई, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले मुझे बताया था, फैमिली से मिलवाया था। तो उसके बाद जब फैमिली हमें मिली तो ये बच्चा दूसरी स्टेट में था, तो दूसरी स्टेट में एक्सीडेंट होके फिर जैसे ही हमें पता चला था तो 5 दिन की छुट्टियां थी, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई, अगले ही दिन इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर बाई एयर अपने घर बुला के इसका और फिर आगे से हमने कार्रवाई करी थी। और 4 दिन इनका जहाज़ की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था कि जहाज़ वालों का जो है ना पीक टाइम है अभी न्यू ईयर पे, तो मतलब टिकट तो हमें दे दी थी लेकिन वो 12 तारीख की दे रहे थे। तो ये एक था एयरलाइंस जिन्होंने 12 तारीख को सुबह देने के लिए कहा था। कब गए थे जी अमेरिका? 2 साल पहले ही अमेरिका गया था, जैसे परिवार ने, सुरेश भाई ने, डॉक्टर साहब ने बताया मुझे, ये 2 साल पहले गए थे। और 2 साल पहले जाने का मतलब ये है कि 7-8 महीने तो जाने में लग जाता है। 40-50 लाख 60 लाख रुपए खर्च हो जाता है यहाँ से जाने से पहले। हाँ, ये डोंकी के रास्ते से गया था। और वहाँ जाके जैसे वकीलों के खर्चे भी होते हैं, उसके बाद वर्क परमिट और सोशल सिक्योरिटी आने में 7-8 महीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये अपने काम पे जब चढ़ जाते हैं, फिर लाइसेंस बनवाना, तो ये 7-8 महीने से ये लाइसेंस पे लेके अपने ट्रक पे था। तो अब चलते चलते इनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। ये भी सुने में कि इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। हाँ जी, माँ बाप नहीं है, मौसी है, उन्होंने इसका भरण पोषण किया था जैसा कि मुझे परिवार ने बताया था। और भाई है एक मौसी का बेटा है, जैसे अभी देखा होगा आपने, वो रो ही रहा था। वो पिछले जब से पता चला तब से लेकर आज तक हर रोज़ इसका यही बुरा हाल है। लड़के का बहुत ज़्यादा प्यार था परिवार का इनका। और ये हमारे जो परिवार हैं, हम कोई शौक में नहीं गए वहाँ, 1-1 एकड़ रह गया, तो इसलिए हमने ये जो रास्ते हैं, ये मुश्किल रास्ते हैं, इनको अपनाने का हमने जो कोशिश किया, प्रयास किया है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि डरे ना, घबराएं ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि डिपोर्ट कर देंगे, आगे अपना काम धंधा खुद दोबारा कर लेंगे हम। ज़्यादा डर की वजह से, ज़्यादा बेचैनी की वजह से ये सोए जो मरने वाली खबरें हैं अमेरिका के अंदर, इस जवान अवस्था में पहली दफ़ा ज़्यादा हुई। टिंकू का व्यवहार भी बड़ा अच्छा बताया है। टिंकू का जो व्यवहार था अमेरिका के अंदर, जिनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया है, मेरा बहुत से लोगों के साथ टेलीफोन पे संपर्क हुआ है। जैसा मेरा जानकार है, मेरे फ्रेजनो में जो मेरा घर था और हॉस्पिटल है, उसके जो पड़ोस में है, उसके पड़ोस वाले का मेरे पास टेलीफोन आया था कि अलवर से वो लड़का, उसके साथ भी ट्रकिंग में इन्होंने काम किया कि बहुत गजब का था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत वहाँ अमेरिका में भी कमाई। और गांव में तो आप देख ही रहे हो कि जी इज्जत का आसपास के गांव के रिश्तेदार। परिवार की स्थिति कैसी? नहीं, परिवार की स्थिति होती तो अमेरिका जाने की जरूरत कहाँ थी। आधा एकड़ ज़मीन है। हमने तभी अपील भी करी थी कि भाई अगर इस तरह के हादसे हो जाए, मैं तो सरकार से भी यह अपील कर रहा हूँ कि भाई, बहुत से लोग ये लिखते हैं जी क्यों गया था जी, आधा एकड़ ज़मीन है इसलिए गया था, कि या तो सरकार प्रोवाइड करवा दे, अच्छा बड़ा लोन कर दे और इनको थोड़ा रिलीफ दे दे, क्योंकि हम किसान मजदूर परिवार, हमें बिजनेस का नहीं पता। अगर हम लोन लेके बिजनेस भी शुरू करते हैं तो 3-4 साल में जब सेट होएगा, उससे पहले ही हमारा कुछ ना कुछ खराबा हो जाता है। तो हमने मुश्किल रास्ते भी इसीलिए अपनाए थे। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि एक बच्चे पे लेके आने में 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं, तो सरकार इसका थोड़ा सा रास्ता निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेथ रेशियो की अगर बात करें तो 2025 में करीब 66 बॉडी तो आपने मंगवाई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मंगवा ही नहीं पाए। इससे पहले का रेशियो बहुत सी ऐसी होंगी जी कि जो हमारे संपर्क में नहीं होंगे या दूसरी स्टेटों के होंगे। पहले का रेशियो क्या था जी? जैसे पहले तो यही सुना था कोई सारी साल में कोई 6-7 एक बच्चे, वो भी कि भाई बर्फ से फिसल गया ट्रक, इस तरह की घटनाएं सुनते थे। ये हार्ट फेल की और ये जो सी चलते चलते आराम से चल रहा है एक्सीडेंट, ये इस तरह से नहीं कभी सुना था। ये सारा का सारा बेचैनी और डर है। तो मेरा तो यही मानना कि डरे ना। ट्रम्प के आने के बाद भी कुछ शायद उसके बाद ही ज़्यादा हुआ जी। 31 दिसंबर 2025 की बात है, उस समय ये पहला जैसे ज़्यादा हुई थी शुरू। और ये 31 दिसंबर 2000 मतलब 1 जनवरी 2026 तक ये इस साल में बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा आंकड़ा कि ये देखो कि हम भी जैसे अमेरिका के अंदर हैं, तो 1-1.5 साल से लगातार घर बैठ के ही रोटियां खा रहे हैं, मतलब अपने काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए वहाँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई डरो ना। और मैं अब आने लग रहा हूँ तो अपनी अपनी जितनी समस्याएं हैं वो सारे की सारी मुझे बताएं, मैं छोटे भाई को लेके आऊँगा। और वकीलों के साथ हमारे अच्छे संपर्क हैं और कई डॉक्टरों के साथ भी अच्छे संपर्क हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई सतवीर गोयत जी भी खड़े, इनका बेटा भी वहाँ डॉक्टर है। हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे इनसे। और बाकी डॉक्टर रमन जी हैं, आपको इनके बारे में मैं बता दूं कि ये कैथल में हॉस्पिटल इनका,
एक बेटा है जिनका एक्सीडेंट में 90% बॉडी उसकी जल चुकी है अमेरिका में। अमेरिका के अंदर। अब मैं जाके उसका दाह संस्कार करूंगा यहाँ कैथल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में। उसका डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेने के लिए भी सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। एक अकेले डॉक्टर रमन जी हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं सैंपल ले लूँगा और जो होगा देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। तो ये जैसे हमारे जो भाई हैं ये सेवा में आगे आए हैं सारे के सारे। ऐसे ही हमारे जो विदेश मंत्रालय में है रंधावा साहब हैं और गौरव हैं, उन्होंने जैसे ही मैंने कहा कि भाई हमारा टिंकू भाई है उसके लिए एक परमिशन के लिए है, नहीं तो 3 दिन लग जाते इस परमिशन में, तो उन्होंने 20 मिनट में परमिशन दे के हमारे को ये कह दिया कि जी परमिशन आ गया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दे। तो सारे भाई अब तो लग गए। पहले विदेश मंत्रालय में मुझे 3 दिन लगते थे। ज़्यादा प्रेशर डिपोर्ट होने का के कारण है। डिपोर्ट होने का ज़्यादा ही प्रेशर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ना डरें, और इतने लंबे तकड़े भाई हैं, कमा लेंगे, खा लेंगे, केड़ रहे, जो उसने करना कर लेगा, क्या दिक्कत है जी। सुरेश जी थोड़ा बताओ।